क्योंकि कहते हैं जीवन में दो चीज़ें बहुत कीमती हैं और बहुत अनमोल है, सांसें और समय। सांस जो चली गई वो लौट करके नहीं आएगी और समय जो बीत गया वो भी लौट करके नहीं आएगा। इसलिए दोनों को सदुपयोग करना है और मन वचन ध्यान को एकाग्र करते हुए श्री सीता रामचंद्र जी का 7 दिनों तक हमें गुणानुवाद करना है। इसलिए मन को लगाइएगा, ध्यान को एकाग्र करिएगा। जीवन में कहते हैं सुख की तलाश में सब है, लेकिन सुख क्या है? सुख क्या है जानते हो? जानते हो? नहीं जानते? देखो बीच बीच में उत्तर भी देना है, क्योंकि हम थक जाएंगे तो तुमको भी बीच बीच में बोलना है। और कहते हैं बीच बीच में इसलिए उत्तर देना है ताकि हमें पता चले जाग रहे हो कि सो गए हो। महाराज रात्रि में कथा सुन रहे हो, मान लो झपकी लग गई, सो गए, तो फिर हम कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए बीच बीच में बताते रहना कि हम जाग रहे हैं और कथा सुन रहे हैं ध्यान लगा करके। और हमारा सहयोग भी करना है ना। देखो हम थक जाएंगे, अभी एक कथा विश्राम करके आए हैं, आज फिर से कथा सुनाने लगे आपको, तो हम थक जाएंगे, तो आप बीच में बोलोगे तो हमारा सहयोग हो जाएगा। और इससे क्या होता है, बीच में बोलने से जब हम कुछ पूछें तो बोलना है, व्यर्थ की बात नहीं बोलनी है, व्यथा नहीं बोलनी है, सिर्फ कथा बोलनी है। हम जो पूछेंगे आपको वही बोलना है, इसलिए बोलना है। क्योंकि कहते हैं गोस्वामी जी कि जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय तो जाने बिनु ना होई परतीति और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए जब तक आप सुनेंगे नहीं और सुन करके बीच में उत्तर नहीं देंगे, आपका संबंध भगवान से नहीं जुड़ेगा। और बोले बिना जाने प्रेम नहीं होता है। अगर किसी को नहीं जानोगे तो क्या उससे प्रेम बनेगा? और प्रेम नहीं बनेगा तो संबंध नहीं जुड़ेगा, संबंध नहीं जुड़ेगा तो बोले समर्पण नहीं होगा, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्येय है मनुष्य जीवन का, बोले भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। संसार में सुख कहीं नहीं है। सुख जानते हो कहाँ है? बोले सुख है। सुख जानते हो किसे कहते हैं? कहते हैं किसी संत से किसी सज्जन ने कहा कि महाराज संसार में सिर्फ बेचैनी है, अशांति है, मन बेचैन रहता है, इतना कमाया, इतना खोजा, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। सुख चाहिए मुझे, शांति चाहिए। संत ने कहा ऐसा करना कि महाराज आप जहाँ जहाँ जाना वहाँ वहाँ अपनी परछाई के नीचे खुदाई करते रहना। एक भूमि में मैंने मड़ी गाड़ रखी है, उस भूमि के नीचे खुदाई करना, तुम्हें सुख मिल जाएगा। उसी मड़ी में बोले सुख है। कहते हैं उस व्यक्ति ने पूरे बागान को, पूरे बगीचे को खोद डाला, जहाँ जहाँ उसकी परछाई पड़ती वहाँ वहाँ अपने सिर के नीचे खोदता जाता, पूरे बगीचे को खोद डाला, लेकिन मड़ी नहीं मिली। संत ने कहा मड़ी मिली? बोले नहीं मिली। बोले संसार में सुखदा नाम की मड़ी कहीं है ही नहीं, तुम्हारी हमारी मति में ही है महाराज। इसलिए कहते हैं जीवन में शांति संसार में नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा तो बोले सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में। इसलिए ये मन बड़ा बेचैन रहता है, और जिस मन को आराम मिल जाए वो भगवान की कथा है। जिस मन की बेचैनी जहाँ जाने से शांत हो जाए, बोले भगवान का सत्संग है, भगवान का मंदिर है, भगवान का धाम है। इसलिए महाराज संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार में सिर्फ अशांति है। बहुत पैसा कमाया, बहुत रुपया कमाया, उम्र भी कहते हैं लोगों ने बहुत तजुर्बे के साथ देखा, लेकिन जो हमसे पहले आए और हमारे बाद भी आएंगे, ना हमने सुख पाया, ना उनने सुख पाया, और ना आने वाली पीढ़ी सुख पाएगी। तो बोले सुख सिर्फ कहीं और नहीं है, भगवान के नाम में है, भगवान के धाम में है। इसलिए कहीं मत खोजिए, यही सुख मिलेगा। ये सुखदा नाम की मड़ी कहीं और नहीं है, तुम्हारी हमारी मति में ही है। और मति जब हरि में सती हो जाती है तो यही सुख हमें अपने अंदर ही अनुभूति दिलाने लगती है। इसलिए मन को, ध्यान को एकाग्र करिएगा, और जितना हो सके संसार की व्यथा को छोड़ दीजिए और 7 दिन सिर्फ कथा में रमिए और कथा का आनंद लीजिए। आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस कहते हैं एक है रामायण,
दूसरा है मानस। दोनों में अंतर क्या है, साधारण सरल शब्दों में समझ लीजिए। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन बराबर रामायण, अर्थात जो राम के रहने का निवास स्थान है वो मकान ही रामायण है। जहाँ राम रहते हैं उनका अयन ही क्या है, बोले रामायण है। तो अयन का अर्थ संस्कृत में इसको अयन बोला जाता है, हिंदी में इसको मकान बोला जाता है। इसलिए जो राम के रहने का घर है वो राम का रामायण है महाराज। अब राम कहाँ रहते हैं, राम मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर राम का घर हुआ ना। लेकिन मंदिर जब आप जाओगे तो मंदिर जाने के कुछ नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, बोले मंदिर बगैर नहाए धोए आप नहीं जा सकते हो। शुद्धता से जाओगे, स्नान करके जाओगे, पवित्रता के साथ जाओगे। अशुद्धि लेकर के मंदिर में प्रवेश वर्जित होती है। कहते हैं मंदिर जब जाओगे तो चप्पल बाहर उतार करके जाओगे। अब कितने लोग सही सही बता दो चप्पल के ऊपर बैठे हुए हो, झूठ मत बोलना, सही सही बता दो कितने लोग चप्पल के ऊपर बैठे हैं। बाकी झूठ बोल रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी मैया है, हाथ उठा दी, एक ही है जो सत्य बोल रही है, बाकी सब असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल। चप्पल उतार करके आए हो, बाहर उतार के आए हो, चप्पल में बैठे हो। बोले चप्पल में बैठ करके, आज पहला दिन है इसलिए बता देते हैं, चप्पल के ऊपर बैठ करके कथा सुनोगे तो जीवन में किए गए जितने संचित सत्कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। कथा का पुण्य तो नहीं मिलेगा, साफ बता दें, शुद्ध बता दें महाराज। तो कथा का पुण्य तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीवन में और दान पुण्य करके सत्कर्म बटोरे हैं ना वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं घर में किया गया पाप हम तीर्थ में छोड़ आते हैं, लेकिन तीर्थ का कमाया पाप जीवन भर जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए चप्पल के ऊपर मत बैठिएगा, हो सके तो 7 दिन बिना चप्पल के आइएगा, और चप्पल में आसक्ति मत फंसाइएगा। क्योंकि चप्पल पहन करके आओगे, बाहर उतारोगे, अब मन तो चप्पल में लगा रहेगा, कोई चुरा न ले, कोई चुरा न ले, तो मन कथा में नहीं लगेगा। इसलिए 7 दिन संभव हो तो नंगे पैर आइए। कभी कभी तो अवसर मिलता है भगवान के लिए नंगे पैर चलने का महाराज, इसलिए नंगे पैर चलिए और भगवान की कथा का आनंद लीजिए। चप्पल में मन नहीं जाएगा तो कथा में मन लगेगा ना फिर। इसलिए चप्पल पहन करके कल से बिल्कुल नहीं आना। जब चप्पल छोड़ करके आओगे तो मन भी यहाँ लगेगा, मन वहाँ नहीं छूटेगा। इसलिए कहा जाता है मंदिर जब जाओगे, ये मंदिर है जहाँ भगवान आए हैं, ये क्या है, मंदिर है। तो मंदिर जब जाओगे तो चप्पल बाहर उतारना पड़ेगा, चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते हो। तीसरा नियम क्या है, बोले मंदिर में जब आप जाइएगा, राम के घर में जब आप जाएंगे तो महाराज मौन होकर के जाना पड़ेगा, बोलना नहीं अलाउ है। वहाँ मंदिर में बोलना अलाउ नहीं है, जितना आप मौन रहेंगे। कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, वो क्या है, बोले मौनेन, उपसमेन और भक्त्या। अर्थात सर्वप्रथम ईश्वर को किसी प्रकार से प्राप्त करना है तो ज्यादातर मौन रहना सीखिए। बोलिए तो सिर्फ संवाद करिए, भगवान के विषय में करिए, व्यर्थ का विवाद, व्यर्थ की व्यथा मत करिए। बोलना हो तो भगवान के विषय में बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। कहते हैं हाथी मौन रहता है, जब जरूरत पड़ती है तभी बोलता है। जितने पशु पक्षी हैं वो कहते हैं हमेशा मौन रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तभी बोलते हैं महाराज। इसलिए जीवन में जब कोई बोलने का अवसर दे या महाराज जब अति आवश्यक हो तभी बोलिए, बाकी समय हर समय बोलना व्यर्थ में है और व्यथा में फंसाता है। इसलिए संसार से उबरना है, संसार से पार होना है, भगवान को प्राप्त करना है तो पहला क्या है, बोले मौनेन, मौन रहा करिए, मौन रह के भगवान को भजिए। इसलिए मंदिर में जब जाएंगे आप तो मौन रहना पड़ेगा। अब मंदिर जाने के नियम हो गए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले हम रामायण नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रामायण के अंदर जाने के नियम हैं और रामायण सब नहीं समझ सकते, क्योंकि रामायण की भाषा बड़ी जटिल है, संस्कृत भाषा सबको समझ में नहीं आती। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया, बोले हम रामचरितमानस लिख रहे हैं। रामचरितमानस का अर्थ सरल शब्दों में समझिए तो कहते हैं राम के जो कर्मों की झील है वही है रामचरितमानस। अब मानस में व्यक्ति नहा करके जाता है कि नहाने के लिए जाता है, किस लिए जाता है,
सरोवर जो होगा तो सरोवर में नहा करके जाओगे या नहाने के लिए जाओगे? बोले सरोवर में नहा करके जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो व्यक्ति नहाने के लिए जाता है महाराज। इसलिए मानस के संपर्क में जब आइए, मानस के सानिध्य में आइए, तो बोले यहाँ नियम नहीं है, यहाँ किसी प्रकार पढ़िए भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए, मानस की कथा आपका कल्याण करेगी। इसलिए यहाँ नियम क्या है? बोले सरोवर में डुबकी लगाने ही व्यक्ति आता है, नहा करके तो नहीं आता। दूसरा नियम यहाँ भी लागू होता है कि चप्पल पहन करके यहाँ भी नहीं आओगे। और तीसरा नियम क्या है? बोले मौन रहने का। तो मौन रहने का महाराज हमने कहा ना, आवश्यक हो तो रहिए, नहीं है तो फिर राम का नाम गाइए, गुणगान गाइए। इसलिए तीनों ही नियम बोले महाराज राम के मंदिर में लागू होते हैं, लेकिन रामचरितमानस में कहीं ना कहीं कहिए तो एकाध नियम लागू होते हैं, बाकी सारे नियम लागू नहीं होते। इसलिए मानस को चाहे उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए, चाहे भाव से पढ़िए चाहे कुभाव से पढ़िए, मानस में राम के नाम की वो शक्ति है कि वो नाम जीव का कल्याण कर देगा। और वैसे भी कहा है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अर्थात महाराज आज स्वयं भगवान का स्वरूप ले लिया उल्टा नाम जपने के कारण, और मरा मरा जपने से भी लोगों का कल्याण हो गया है। इसलिए रत्नाकर डाकू जैसे लोग मरा मरा जपने से भी ब्रह्मर्षि बन गए, महर्षि बन गए, तो क्या हम राम राम जपने से साधारण मनुष्य नहीं बन सकते हैं? इसलिए कहते हैं ये मानस की कथा मैंने रामायण नहीं लिखी, क्या लिखी? रामचरितमानस लिखी। अब जिस प्रकार सरोवर होता है, सरोवर में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार मानस रूपी सरोवर में भी 4 घाट निहित किए हैं गोस्वामी जी ने। पहला घाट कौन सा है? ज्ञान का घाट है। दूसरा घाट भक्ति का घाट है। तीसरा घाट कर्म का घाट है। और चौथा घाट कौन सा है? बोले शरणागति का घाट है। पहले घाट के वक्ता श्रोता कौन है और यह घाट कहाँ पर पड़ता है? कहते हैं ज्ञान घाट के वक्ता श्रोता साक्षात भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज हैं और पार्वती मैया इस कथा की श्रोता हैं। यह घाट कहाँ पड़ता है? कैलाश पर्वत पर पड़ता है, जहाँ से इस कथा का प्रवाहन हुआ। सर्वप्रथम मानस की कथा किसने रची थी? अब बीच बीच में बोलना है तभी तो पता चले तुम्हें जानकारी है नहीं है। तो जानकारी नहीं होगी तो हम दे करके जाएंगे, और होगी तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी प्रशंसा करके जाएंगे महाराज कि चलो कम से कम पढ़े लिखे जागरूक लोगों। तो मानस सर्वप्रथम किसने लिखा था? रचि महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम भोलेनाथ ने राम की गाथा को गाया था और राम की कथा को लिखा था, लेकिन मन में रखा था। यह कथा कभी बाहर नहीं आई थी, तो सती को करनी पड़ी लीला, और जब ये पार्वती बन करके आई तब यह कथा संसार में आई। इसलिए पहला घाट है ज्ञान का घाट, और ये पड़ता है कैलाश पर्वत पर। दूसरा घाट कौन सा है? बोले भक्ति का घाट है। भक्ति घाट के वक्ता श्रोता कौन है? काकभूषुंड जी महाराज और गरुड़ जी महाराज, जो नीलगिरी पर्वत पर सुंदर मानस सरोवर के किनारे पड़ता है। यहाँ से इस कथा का फिर निरंतर प्रवाहन नीचे होता है। कहते हैं तीसरे घाट के वक्ता श्रोता कौन है? तीसरा घाट कौन सा है? तो बोले तीसरा घाट है कर्मकांड का घाट। कर्मकांड का घाट कहाँ पड़ता है? प्रयागराज का नाम सुना है ना? प्रयागराज की भूमि, प्रथम यज्ञ जिस भूमि पर हुआ था वो है प्रयागराज की भूमि। तो उसी प्रयागराज में निवास करते हैं भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड की भूमिका के वक्ता हैं और भारद्वाज मुनि श्रोता हैं। ध्यान से सुनना, कल के प्रश्न में ये आपको उत्तर देना पड़ेगा। अर्थात कथा आरंभ होने से पहले क्लास भी लगेगी तुम्हारी, क्योंकि विद्यालय में पहले गुरुजी होमवर्क देते हैं तो उसको पूछते हैं, तो तुम ध्यान से सुनोगी तो कल होमवर्क करके आना, पूछा जाएगा तुमसे महाराज। तो कर्मकांड के वक्ता श्रोता कौन है?
बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता है, भरद्वाज मुनि श्रोता है। ये घाट पड़ता है प्रयागराज की भूमि में। अब गोस्वामी जी ने कहा ना मेरे कर्म अच्छे हैं, ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में भक्ति है। सोचिए गोस्वामी जी जैसा संत कह रहा है कि मुझ में तीनों क्वालिटी नहीं है, तीनों विशेषता नहीं है, और हम बढ़ बढ़ करके कहते हैं हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। कहते हैं महाराज जब गोस्वामी जी ने अपने को तीनों प्रकार से असमर्थ समझा तो बोले चौथे घाट का शुभारंभ कर दिया। और गोस्वामी जी का घाट कौन सा है? बोले शरणागति का घाट। ये घाट कहाँ पड़ता है? बोले काशी के 80 घाट में बैठ करके गोस्वामी जी कथा सुनाते हैं। इस घाट के वक्ता गोस्वामी जी हैं और श्रोता गंगा मैया हैं। साथ साथ साधु संतों का सानिध्य मिल जाता है। और अगर कोई न मिले तो गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए हम अपने सुख के लिए इस कथा को गाते हैं, अपने सुख के लिए इस कथा को सुनाते हैं महाराज। तो चौथा घाट वैसे चलता फिरता घाट है, जहां पर गोस्वामी जी को मौका मिलता है वहीं पर मानस खोल करके और शुभारंभ कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इस सरोवर में 4 घाट निहित किए हैं। अब जिसको जिस घाट से अच्छा लगे बोले वो उस घाट से जा करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम क्या दिया कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। विमल कथा करे कीने आरंभा, सुनत रसाई काम मद दंभा। सुनत रसाई काम मद दंभा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। इसलिए हमने इस कथा को राम के कर्मों की झील की भूमिका बता दी और इसका नाम हमने रामचरितमानस रख दिया। अब जिस घाट से आपको अच्छा लगे उस घाट से जाइए और इस मानस में डुबकी लगाइए। और इस मानस में डुबकी लगाने से क्या होगा? बोले विमल कथा कर कीन आरंभा और सुनत नसाही काम मद दंभा। इस घाट में किसी प्रकार से डुबकी लगाओगे, चारों घाट में किसी घाट का सानिध्य लेकर के डुबकी लगाओगे। बोले इस कथा में, इस भगवान के नाम में डुबकी लगाने से काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सबका नाश होता है। और जब तक ये दंभ न फटे तब तक राम हृदय में नहीं आते। इसलिए जब तक सप्त ग्रंथियों का नाश नहीं होगा, सप्त ग्रंथियां नहीं फटेंगी 7 दिन की कथा से, तब तक बोले जीव का कल्याण नहीं होगा और राम हृदय में ना इस हृदय में निवास नहीं करेंगे। इसलिए मानस इसका नाम दिया। अब इसकी रचना कब की थी इस विषय में कल बताएंगे। आइए आज प्रवेश कर रहे हैं हम कौन से कांड में। कितने कांड लिखे हैं मानस में? कितने कांड हैं बताओ? 6 बता रहे हो? अच्छा 7 बता रहे हो। अंगूठे की गिनती कर रहे हो। देखो 7 बताना हो तो ऐसे बताना चाहिए। कैसे? ऐसे, ऐसे ना, ऐसे ही बताना चाहिए। 7 बताना हो तो ऐसे बताना चाहिए। तो कितना? 7 कांड लिखे। आज जिस कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं वो कांड है बाल कांड। और बाल कांड में गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वंदना की है। बोले जगत में जो भी नजर आता है, दिखाई देता है, वो किसका है? सिया राम का है और सिया राम हमारे हैं। इसलिए संसार में जो भी व्याप्त है वो सिया राम का है। और सिया राम के चरणारविंद में यदि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, सिया राम को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पहले संसार में
अपनी दृष्टि की भेद बुद्धि को समाप्त करूं। इसलिए जगत में जो भी है सिया राम का है, ये जानते हुए गोस्वामी जी ने आज की कथा में सिर्फ वंदना की है। और वंदना के क्रम में गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम 7 मंत्रों में स्तुति की है, 7 मंत्रों में वंदना करते हुए मानस का शुभारंभ किया है। कहते हैं 7 मंत्रों में ही वंदना क्यों की है, तो जीवन में 7 अंक का महत्व बहुत विशेष है। इंद्रधनुष में रंग 7 हैं। जीवन के दिन कितने हैं, बोले 7 ही हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 ही होते हैं। और किसी दिन निपट गए महाराज तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बोले राम नाम सत्य को जानने के लिए इन 7 दिनों में किसी दिन से मानस को सुनिए तो मानस कल्याण करेगा। इसलिए बोले 7 का विशेष महत्व है। इंद्रधनुष के रंग 7 हैं, जीवन के दिन 7 हैं, शरीर में ग्रंथियां 7 हैं, संगीत के सुर 7 हैं। और मानस को किसी भी सुर में गाइए, किसी भी राग में गाइए, ये मानस आनंद देगा और मन को आनंदित करेगा। इसलिए बोले 7 अंकों का जीवन में विशेष महत्व है। और इसी कारण गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे और प्रत्येक कांड का शायद एक एक मंत्र निरूपण करता है। इसलिए 7 मंत्रों में सर्वप्रथम वंदना को गाया है। कहते हैं महाराज ये सप्त ग्रंथियां फटती हैं और 7 कांडों में आपकी रुचि बढ़ती है, तब राम समझ में आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है ना कि वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने जब बाल कांड का आरंभ किया 7 मंत्रों में वंदना की। मंत्रों में पहली वंदना किसकी की गई, अब लोगों ने विचारधारा रखी कि राम की कथा लिख रहे हैं तो राम शब्द से आरंभ करेंगे, पर गोस्वामी जी ने आरंभ किससे किया, बोले वा शब्द से आरंभ किया। वर्ण शब्द से आरंभ और वह शब्द में ही अंत किया, क्योंकि कहते हैं कि संसार में वा का विशेष महत्व है। गोस्वामी जी ने वा शब्द से शुभारंभ क्यों किया, माना जाता है वा से होता है वैष्णव, वा से होता है वाल्मीकि ऋषि और वा से होता है विष्णु। राम जी विष्णु के अवतार माने गए, शायद इसलिए वा शब्द से शुभारंभ किया। बोले वैष्णवों का राम की कथा परम प्रिय धन होगा, इसलिए वैष्णवों की वंदना के निमित्त शायद वा शब्द से शुभारंभ किया। और बोले गोस्वामी जी कोई और नहीं है, वाल्मीकि मुनि ही कलयुग में तुलसीदास बने थे, इसलिए शायद अपना परिचय देने के लिए ही वा शब्द से शुभारंभ कर दिया। बोले बात कोई भी रही हो, लेकिन शुभारंभ हुआ किससे, बोले वा शब्द से, और अंत भी हुआ वा शब्द पर महाराज। इसलिए वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि और मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं जगत की शक्ति अर्थात वाणी की देवी सरस्वती और सर्वप्रथम विनायक बुद्धि के देवता विवेक देने वाले गणपति की वंदना करता हूँ। राम सिया की वंदना पहले नहीं है, पहले किसकी वंदना है, बोले सरस्वती की वंदना और गणेश जी की वंदना। सरस्वती की वंदना क्यों की पता है, बोले सरस्वती की वजह से राम वनवासी हो गए थे महाराज। याद होना चाहिए कि सरस्वती ने ही देवताओं के कहने पर मंथरा की मति को मारी थी और मंथरा ने कैकेयी की और कैकेयी ने तब 2 वरदान मांगे और राम को वनवासी बना दिया। इसलिए कहीं सरस्वती की वंदना पहले ना करूं, गणेश की कर दूं, राम सिया की कर दूं और सरस्वती नाराज हो जाए तो मेरी मति को फेर दे और महाराज राम चरणारविंद में मति न लग करके यह मति कहीं और सती हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पहले हम वाणी की देवी सरस्वती की ही वंदना करेंगे, क्योंकि उनकी वंदना के बिना ये वाणी गा ही नहीं सकती राम का गुणानुवाद। और बोले गणपति की वंदना के बिना कोई कार्य शुभारंभ होता ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब राम जी की बारात जा रही थी, गणेश जी को व्यवस्था सौंप दी गई कि आप यहीं रुकिए और रुक करके महाराज सारी व्यवस्था को देखिएगा, आप पूरा व्यवस्थापक बन जाइए और सब कुछ देख करके निरीक्षण करिएगा। अब सब बेचारे बारात में चले गए, जितने देवी देवता सब बारात में गए, लेकिन गणेश जी नहीं गए। तो गणेश जी को नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारे साथ तो कितना गलत काम किया गया, बताओ तुमको बारात में नहीं ले गए, सब वहाँ तरह तरह के पकवान पाएंगे,
लड्डू खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, और तुम यहाँ सूखे में पड़े व्यवस्थापक बने फिर रहे हो। गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी ने क्या किया, बोले सीधे अपने चूहे के साथ खोद करके भूमि को प्रवेश कर गए और बोले ऐसा अडिग रूप, ऐसा विकट रूप धारण कर लिया, बारात आगे नहीं बढ़ रही है महाराज। अब किसी ने कहा कि बारात आगे ही नहीं बढ़ पा रही, किया क्या जाए, विवाह कैसे हो राम जी का। बोले उस समय भोलेनाथ ने कहा किसी और ने नहीं, गणेश ने ये लीला की है। जब तक गणेश की पूजा नहीं करोगे तब तक गणेश नहीं मानेगा और गणेश वो कार्य संपन्न नहीं होने देगा। इसलिए कहते हैं जब गणेश जी की पूजा की गई तब वो विघ्न टला और बारात आगे बढ़ी महाराज। तो कहते हैं जीवन में कोई भी कार्य करिए, बिना गणपति की वंदना के और बिना गणेश पूजा के किसी कार्य का शुभारंभ नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम तो राम की प्राप्ति चाहते हैं, और राम की प्राप्ति चाहते हैं तो पहले तो गणेश जी को ही मनाना पड़ेगा महाराज। इसलिए गणेश की वंदना, और किसकी वंदना की, बोले बुद्धि की देवी सरस्वती की। इसलिए कहते हैं जीवन में बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, वाणी अच्छी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के पास ज्ञान अच्छा है लेकिन वाणी अच्छी नहीं है, बोलने की शैली अच्छी नहीं, कहते हैं ना जीवन में आपने बीज अच्छा बोया है, भूमि अच्छी है, लेकिन वर्षा ना हो तो फसल खराब हो जाती है। और कहते हैं आप चाहे जितने ज्ञानवान हो, जितने पढ़े लिखे हो, लेकिन वाणी में मिठास ना हो तो वो ज्ञान आपको अच्छी चीज प्रदान नहीं कर सकती, वो अहंकारी बना देती है। इसलिए कर्म उत्तम होने के लिए वाणी का उत्तम होना अति आवश्यक है। वाणी जब आपकी उत्तम होगी, वाणी मधुर होगी, तभी आपका कर्म श्रेष्ठ और कर्म उत्तम होगा। इसलिए वाणी को मधुर बनाना है और वाणी को अच्छा बनाना है तो इस श्लोक का हमेशा उच्चारण किया कीजिए। किसी किसी की वाणी कैसी होती है पता है, कहते हैं शरीर दुकान है, मौनता इसका ताला है, और जब मौन का ताला खुले तब पता चले वाणी रूपी जो दुकान है, शरीर रूपी जो दुकान है, मौन रूपी ताला जब खुले तब पता चले कि दुकान कोयले की है कि हीरे की है। बोले किसी किसी की वाणी ना बोलती भी है तो मानो खंजर चलाती हो, तलवार चलाती हो, ऐसी वाणी होती है। इसलिए बोले वाणी में मधुरता लाने के लिए और वाणी के दोष दूर करने के लिए अपने बच्चों को बचपन से इस श्लोक का उच्चारण कराया करिए। यदि किसी को हकलाने की समस्या है, कोई तोतला है, तो बोले महाराज इस श्लोक का उच्चारण किया कीजिए और बच्चों से करवाया करिए निरंतर, तो आगे चल करके उनकी वाणी परिपक्व होगी और विचारधारा अच्छी होगी, और बोले वाणी जो निकलेगी ना वो मधुर निकलेगी और अच्छी निकलेगी। इसलिए वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि और मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। इस श्लोक का उच्चारण हमेशा किया कीजिए, तो इससे प्रेम सरसों से राम का अवतार होगा और राम कथा आरंभ होगी। इसलिए जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास आता है, श्रद्धा विश्वास बढ़ती है, तब राम का समावेश होता है, राम का आगमन होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना की भवानी शंकर की, जिनकी कृपा से मुझे राम में श्रद्धा आए, मेरा विश्वास बने और राम मेरे हृदय में निवास करे, तब मैं मानस की कथा का शुभारंभ